नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एसके हिंदी स्टोरी में। आज आपको सुनाने जा रहा हूँ तेरी होने लगी हूँ भाग एक नई शुरुआत। एक पुराना शहर और नई धड़कनें। मुंबई एक ऐसा शहर जहाँ हर गली, हर नुक्कड़ और हर इमारत की अपनी एक कहानी होती है। इस शहर के जीवन में खोई हुई एक युवा महिला दामिनी एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती है। उसकी ज़िंदगी का हर दिन एक समान होता है। सुबह की ताजगी, फिर दिन भर की भागदौड़ और रात की चुप्पी। लेकिन आज कुछ अलग था। दामिनी ने अपने ऑफिस से घर लौटते वक्त कैफ़े के सामने एक नज़र डाली, जहां उसे कभी कभी अपने दोस्तों के साथ ठहरना अच्छा लगता था। वहां उसे एक नई ऊर्जा महसूस हुई। कैफ़े के भीतर एक नया शख्स, एक अजनबी चेहरे ने उसकी तन्हाई को और भी महसूस कराया। यह अजनबी चेहरा आदित्य का था, जिसे दामिनी के दोस्त ने एक बार उसे जिक्र किया था। आदित्य की आंखों में एक ऐसा आकर्षण था जो दामिनी की दिमाग की गहराइयों में बसी जिज्ञासा को जागृत करने लगा। दोस्ती की शुरुआत दामिनी और आदित्य की पहली मुलाकात कैफ़े में हुई थी। आदित्य ने एक कोने में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। दामिनी ने देखा कि वह अक्सर उसी कोने में बैठता है। कुछ दिन बाद दामिनी ने आदित्य से संपर्क करने का निर्णय लिया। दोनों के बीच शुरुआत में हल्की फुल्की बातें हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता दोनों की बातचीत ने गहराई प्राप्त की। आदित्य ने दामिनी को अपनी किताबों और संगीत के बारे में बताया। वह एक लेखक था जो एक नई किताब पर काम कर रहा था। दामिनी ने महसूस किया कि आदित्य की बातों में गहराई और समझ है। आदित्य की सरलता और खुलापन दामिनी के दिल को छू गया। दोनों के बीच एक आत्मीयता का रिश्ता बन गया। भावनाओं का उबाल। कुछ हफ्तों की दोस्ती के बाद दामिनी ने महसूस किया कि आदित्य के साथ बिताए गए पल उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए हैं। वह धीरे धीरे आदित्य के करीब आने लगी। आदित्य की दोस्ती ने दामिनी की ज़िंदगी की तन्हाई को कम किया और उसने महसूस किया कि उसके जीवन में एक नई धड़कन शुरू हो चुकी है। एक शाम जब दोनों ने अपने कैफ़े की पुरानी आदत को बनाए रखते हुए एक दूसरे को समय देना तय किया, दामिनी ने आदित्य को एक नई दिशा दी। आदित्य ने दामिनी के साथ बातचीत करते हुए उसे अपनी भावनाओं को साफ शब्दों में कहने का मन बनाया। यह एक महत्वपूर्ण पल था, जहां आदित्य ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कनें अब दामिनी की ओर बढ़ रही थी। एक विशेष प्रस्ताव। आदित्य ने एक दिन दामिनी को एक खास जगह पर आमंत्रित किया। वह एक पुराना बंगला था जो अब एक आर्ट गैलरी में बदल चुका था। बंगले की दीवारों पर सुंदर चित्र और कला के काम थे। दामिनी ने देखा कि आदित्य ने एक कोने में एक विशेष पेंटिंग लगाई थी जो उनके जीवन की यात्रा को दर्शाती थी। दामिनी ने आदित्य से पूछा, यह पेंटिंग इतनी खास क्यों है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह पेंटिंग हमारे जीवन की कहानी को बताती है। यह वह पल है जब हमने एक दूसरे को सही मायनों में जाना और समझा। आदित्य ने दामिनी को अपने दिल की बात बताने का निर्णय किया। उसने कहा, दामिनी, तुम मेरी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा लेकर आई हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा महसूस करता हूँ। क्या तुम मेरी साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहोगी? दामिनी का दिल धड़कने लगा। उसने आदित्य की आंखों में देखे गए भावनाओं को महसूस किया। आदित्य का प्रस्ताव उसके दिल को छू गया और उसने धीरे से कहा, आदित्य,
मैं भी तुम्हारे साथ अपने जीवन की यात्रा शुरू करना चाहती हूँ। एक नया अध्याय आदित्य और दामिनी की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उनके रिश्ते ने दोस्ती से एक नई दिशा प्राप्त की और अब वे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। आदित्य ने दामिनी को दिखाया कि कैसे सच्चे प्यार से जीवन में खुशियां और रंग भर सकते हैं। दामिनी और आदित्य ने अपनी ज़िंदगी के इस नए अध्याय को संजोकर रखा। उसके रिश्ते ने एक नई शुरुआत की और इशारा किया जहां वे एक दूसरे के साथ जीवन के हर रंग को साझा करने के लिए तैयार थे। तेरी होने लगी हूँ यह भाग दामिनी और आदित्य की पहली मुलाकात, दोस्ती और उनके रिश्ते की शुरुआत को दर्शाती है। आगे के भाग में हम देखेंगे कि उनके रिश्ते ने कैसे और विकसित किया और उनके जीवन में किस तरह के नए अनुभव आए। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।